अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो अधिवक्ता एकता जिंदाबाद आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो हम एक हैं। मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। दूसरों को न्याय दिलाते दिलाते कहीं ना कहीं आज खुद ही न्यायालय की शरण में इन्हें जाना पड़ रहा है। तमाम छत्तीसगढ़ से जो है सभी अधिवक्ता यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। कहीं ना कहीं इनकी कुछ मांगे हैं केंद्र सरकार के समक्ष, कानून मंत्री के समक्ष। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं सरकार के समक्ष। हमारे साथ है जो कि आयोजक हैं, जो कि इस धरने को लीड कर रहे हैं। पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय। मैं अब्दुल वहाब खान, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ। सर, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, तमाम अधिवक्ताओं को लेकर के आए हैं। क्या ऐसी डिमांड्स रही, क्या ऐसी समस्याएं रही कि आपको नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा? ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के वकीलों के द्वारा और पूरे देश के वकीलों के द्वारा बहुत समय से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम देश में लागू करने की मांग की जाती रही है। साथ ही साथ वकीलों का जो है सामूहिक बीमा करने केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों से वकील काफ़ी दिनों से मांग करते रहे हैं, किंतु उसके बाद भी न तो केंद्र सरकार के द्वारा और ना ही राज्य सरकार के द्वारा अब तक ना तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी किया गया है और ना ही वकीलों के लिए जो है सामूहिक बीमा हेतु जो है बजट में किसी भी प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसलिए हम लोगों को अंततः केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज जो है जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अभी एक हमने अभी वक्तव्य में किसी के सुना कि भ्रष्टाचार की भी कहीं ना कहीं बात की गई। जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। हम आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह भी मांग कर रहे हैं कि जो देश की जनता है, जो देश के आम नागरिक हैं, उनको अविवादित जो है ज़मीनों के नामांतरण प्रकरण और सीमांकन प्रकरण, जाति, निवास और आमदनी प्रमाण पत्र जो है उनके घर पर पहुंचा कर देने के लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को गारंटी देना पड़ेगा और आम जनता को अपने ज़मीनों का या मकान के नामांतरण करने के लिए जो है पटवारी के कार्यालय का और तहसील कार्यालय का चक्कर लगाने के लिए मजबूर ना किया जाए, क्योंकि नामांतरण के नाम पर पटवारी से लेकर तहसील कार्यालयों में आम जनता से लंबी जो है राशि अवैध रूप से वसूली जा रही है। सर, कई बार अधिवक्ताओं को भी धमकियां आती हैं, कई बार तो कोर्ट में भी जो है गोलियां तक चल जाती हैं, जैसे कि आपने 30,000 कोर्ट का भी देखा होगा। यहाँ तक कि दिल्ली के कई ऐसे कोर्ट हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी हैं। आप लोग उसके लिए क्या डिमांड्स कर रहे हैं? उसी के लिए जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हमारी काफ़ी वर्षों से पूरे देश के वकीलों की मांग रही है और हम जो हैं खाली छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ नहीं आया है। हमारी जो ये मांगे हैं इसका समर्थन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों के द्वारा भी हमें दिया गया है आश्वासन, पूरा समर्थन। साथ ही साथ देश के अन्य अधिवक्ता संघों से भी हमें समर्थन प्राप्त है और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ पूरे देश में वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हमारी प्रथम मांग है। सर, आज मैं बात करूं कि आप लोग खुद ही दूसरों को न्याय दिलवाते हैं, आज खुद ही आप लोग पीड़ित बन करके आए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे समाज से, सरकार से? हम केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों से यही कहना चाहेंगे कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और हमारे देश में जो है हमारे देश में जो है प्रजातंत्र है और प्रजा जो है वास्तविक मालिक है। इसलिए हम केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों का ये ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि जो है इस देश की जो वास्तविक मालिक है आम जनता,
उसको जो है छोटे मोटे जो कामों के लिए भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, उस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार विचार करे और तत्काल कार्यवाही करते हुए आम जनता को कम से कम भ्रष्टाचार से तो मुक्ति दिला दे। लास्ट में तमाम जनता आपको देख और सुन रही है, क्या अपील और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं आम जनता को भी कि वो आज वो वक्त आ गया है कि अपने अधिकारों के प्रति, और यदि उन्हें कहीं छोटे छोटे राज्य के और केंद्र के कामों में कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है तो उसका डट कर विरोध करें और जो है विरोध करते हुए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को उसकी शिकायत करे और विरोध प्रदर्शन करे, तभी जो है हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। आपकी जो मांगे हैं उस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो अगले आगामी योजनाएं आपकी क्या हैं? हम जो है अपने आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में तब्दील करेंगे। हम पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे पूरे देश में, राज्य अपने छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ पूरे देश में पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे ताकि सरकार का ध्यान हमारी जायज़ मांगों के प्रति आकृष्ट हो। देखिए, इसी कड़ी में हमारे साथ एक और अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो मैं सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं संतोष कुमार कैवट, तहसील अधिवक्ता संघ मस्तूरी से आया हुआ हूँ। सर, तमाम आपकी समस्याएं हैं, आप कई बार सरकार के समक्ष ज्ञापन सौंप चुके हैं, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। आप लोग अधिवक्ता हैं, आगामी योजनाएं क्या हैं आप लोगों की? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, तो हम निश्चित तौर पे लेटर अभियान, पत्र व्यवहार या अन्य तरीक़ा के मांग से लेकर अपनी मांग को मनवा कर ही रहेंगे। अब तक कितने ज्ञापन सौंप चुके होंगे आप? हम लोग स्टेट छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सीएम महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं अपनी क्षेत्रीय स्तर पे, अन्य अधिकारी जो तमाम हमारे छत्तीसगढ़ शासन से हैं सबको हमने ज्ञापन सौंप चुके हैं। उसके पश्चात भी हम सेंटर लेवल पे आज ज्ञापन देने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ज्ञापन देने आए हुए हैं। कानून मंत्री जी, अगर आपको लगता है कि आज आप लोग आए हैं यहाँ केंद्र मतलब दिल्ली में आए हैं, तो यहाँ पर आपकी सुनवाई हो जाएगी, आपको लग रहा है? निश्चित तौर पे यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम अधिवक्ता संघ जिन्होंने आज भाटापारा अधिवक्ता संघ ने भी समर्थन दिया, रायगढ़ से भी है, शक्ति से भी है, जांजगीर से भी है, तमाम छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संघ से हमारा नेतृत्व है, तो हमारा अधिवक्ता संघ निश्चित तौर पे साथ में है, तो हमें लगता है कि हमारे मांगे निश्चित तौर पे पूरी होगी। आप चूँकि आप लोग प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बीमा की मांग कर रहे हैं, आपका समर्थन जो है कई संगठनों से होना चाहिए, क्योंकि समूह ही कहीं ना कहीं सरकार को अपनी बातों के समक्ष जो है झुका सकता है। क्या आपका कई और अन्य संगठन आपका समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के सभी तहसीलों के अधिवक्तागण, उनके संगठन, उनके संघ हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं छत्तीसगढ़ में, अपितु छत्तीसगढ़ में ही नहीं, समूचे राज्य में, समूचे प्रदेश में, समूचे देश में वकीलों की सुरक्षा का कानून बने। वकीलों के लिए मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जावे। शासन के विभिन्न आयोगों में, विभिन्न पदों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण नियुक्त किए जाते हैं, उनकी जगह अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जावे। ऐसे मामले जो डिस्प्यूटेड हैं, जो विवादास्पद हैं, उनका मामला, उनका प्रकरण राजस्व न्यायालय में ना चला करके सिविल न्यायालय में चलाया जावे। आज परिस्थिति इतनी व्यापक हो गई है, इतनी भयावह हो गई है, हमारे रायगढ़ जिले के अधिवक्ताओं के साथ राजस्व अधिकारियों के द्वारा जो विवाद कर उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाया गया, ये इस तत्काल घटनाक्रम का, इस तत्काल आंदोलन का प्रमुख कारण है। एक बात पूर्णतः साफ है कि जो समुदाय, जो संघ आवाज़ नहीं उठाता वो अर्थियाँ उठाता है। आज इस दिल्ली के जंतर मंतर में हम सारे अधिवक्ताओं ने आकर केंद्र सरकार को अपना आवेदन, अपना ज्ञापन सौंप दिया है। हम सारे लोगों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती हो दरबारों में। विरोध करना, सत्य को सत्य कहना, असत्य को सत्य कहना हमारा अधिकार है। हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती हो दरबारों में। हम शब्दों की दीप शिखा है अंधियारे चौबारों में। हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। हमारी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजभवन के, न्याय भवन के तनकर आगे अड़ने की। और उस अधिवक्ता का मर जाना अच्छा है जो खुददार नहीं,
देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मेरे अधिवक्ताओं का शोषण हो मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। हमें विश्वास है धीरे धीरे छत्तीसगढ़ राज्य के अधिवक्ताओं के इस आंदोलन में दिगर सारे प्रदेश के दिगर राज्यों के अधिवक्ता भी शामिल होंगे और हम लोग अपनी आगामी व्यापक रणनीति के साथ अपनी इस मांगों को मनवाने तक ये विरोध प्रदर्शन, ये संघर्ष जारी रखेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लास्ट में तमाम भारत के अधिवक्ताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? हम भारत के अधिवक्ताओं को अपील करना चाहेंगे कि वो सब एकजुट हों और मुखरता से अपनी इन मांगों के समक्ष अपने अपने राज्यों में जाकर के ज्ञापन सौंपें और बता दें कि अब हम साफ बता दें, हर हिंसक लहर मोड़ दी जाएगी। अधिवक्ताओं के खिलाफ, अधिवक्ताओं के विरुद्ध अगर कोई भी कार्रवाई बिना उचित जांच के, बिना बार को विश्वास में लिए, बिना हमारे अधिवक्ता एसोसिएशन को विश्वास में की जाती है तो वो अनुचित होगी और हम इसका प्रतिकार करेंगे। अब हम साफ बता दें, हर हिंसक लहर मोड़ दी जाएगी, क्रांति ग्रंथ में एक कहानी और जोड़ दी जाएगी, जो अधिवक्ता हित पर घात करे वो साख तोड़ दी जाएगी और हम अधिवक्ताओं पर उठी हुई हर बुरी नजर फोड़ दी जाएगी, हर बुरी नजर फोड़ दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रजेश सिंह अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। हमारे साथ अधिवक्ता जो हैं जुड़ते चले जा रहे हैं। एक और अधिवक्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं भरत सोनी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से। सर, आप अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता तो दूसरों को न्याय दिलवाते हैं, आज खुद ही न्याय के लिए उन्हें आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? प्रसंगवश है मैम, प्रसंगवश है, क्योंकि जो है अधिवक्ता जो सभी को न्याय दिलाते हैं, उनकी बहुत लंबी एक मांग है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे देखा जाए समय समय पर अधिवक्ताओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उन पर शासन प्रशासन उल्टा जो है अधिवक्ताओं पर ही जो है क्योंकि जो एक देशभाव होता है तो अधिवक्ताओं पर ही जो है सीधा प्रहार करता है और अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए ऐसी कोई अभी तक कोई सशक्त योजना नहीं है। इसीलिए जो है हमारे अधिवक्ताओं की मांगों पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य स्तर पर भी और नेशनल स्तर पर भी ये मांग की गई है, जो बहुत लंबे से हैं। छत्तीसगढ़ और राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनकर तो तैयार है, लेकिन इसको लागू करने में सरकारें जो हैं जो विलम्ब कर रही हैं और जो उदासीन रवैया कर रही हैं वो उचित नहीं है। उस प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने के लिए हमारे ये प्रयास है। तमाम अधिवक्ता जो है अपनी मांगों को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष आए। हमारे साथ है भंजन जांगड़े जी, छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा के संयोजक हैं। सर, आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। मैंने सुना भी है और किताबों में भी सुना है कि वकील जो हैं दूसरों को न्याय दिलवाते हैं और आज वकीलों को ही जो है अपने न्याय के लिए सरकार से जो है अपील करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं धरना देना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? इसमें यह है मैडम कि लगातार जिस प्रकार के कानून व्यवस्था में वकीलों ने जो भागीदारी निभाया है और इसे पूरा देश समाज भी जानता है, देश भी जानता है, लेकिन जिस प्रकार के लगातार हमला हो रहा है वकीलों पे और जिस प्रकार के उनको तरह तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें किसी प्रकार के सरकार ने जो प्रोटेक्शन चाहिए वो अभी तक तो उसको दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दे पाने के कारण से जो स्थिति पैदा हुआ है उससे हर कहीं देखोगे, पूरा कहीं देश में देखो, हर जिला न्यायालय में या विभिन्न न्यायालय में तरह तरह से उन पर हमला हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वकीलों का जुडिशरी के एक अंग होता है और उनकी जिम्मेदारी भी बहुत सारे हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, और शासन प्रशासन सबसे टकराना पड़ता है, चाहे राजसूखदार हो पूंजीपति हो, सबसे एक प्रकार के आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में घटना हो रहा है और उनका साख भी खत्म हो रहा है, लोग विश्वास भी कम कर रहे हैं, उनके हमले हो जाते हैं, कहीं ना तो कहीं वकील जो है अधिवक्ता हाँ, तो अपनी जान को हथेली पे लेके चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको प्रोटेक्शन के लिए, न्यायपालिका को बचाने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका का अभिन्न अंग है और उनके बगैर न्यायपालिका पूर्ण नहीं हो सकता है अधिवक्ता के सहयोग के बिना। तो इसी मांगों को लेकर हम लोग इतने दूर से 1600 छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो हम पूरा देश में पहुँचा जाए, हमें चाहते हैं और इन क्या मांगे हैं और क्या जायज़ मांग है आम जनता तक आपके लोगों के माध्यम से पहुँचाया जाए। इस बात को लेकर हम लोग मोर्चा की ओर से भी हम इस बातों को लगातार गाँव-गाँव में भी और जो अधिवक्ता साथी उन लोगों को ले जाकर हम लोग
उन बातों को विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के आप सचिव संयोजक हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को भी कहीं आप लेकर के आए हैं। क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से कहती है कि मैं शोषित वंचित दलित समाज की आवाज़ हूँ, क्या लग रहा है कि आप लोगों की आवाज़ सरकार जिस तरीके से आप हैं SC ST OBC तो उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं सुनेगी सरकार? नहीं, आवाज़ को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक जिस व्यवस्था में हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है लोगों का, और उनको कहीं न कहीं अपने साथ मैनेज करने का, अपने पीछे में खड़ा करने की ज़रूरत है। तो मांग को कहीं न कहीं वो मांग को मानेगा। हम इसी आशा के साथ यहाँ आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता से, तमाम अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगा कि हाँ, ये जो लड़ाई है वो पूरा देश का वकीलों के जुडिशरी न्यायपालिका को बचाने का हमारा जिम्मेदारी है, उसमें हमारा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। तो उसमें सब लोग एक आह्वान होकर एक ही मंच में आए और आंदोलन करें, और उसमें जनता को भी जोड़ें, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी मामला है, राजस्व जो मामला है चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार का, और इसी में एक परंपरा बनाया जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, तो फिर हम लोग लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये मांग कर रहे हैं जी, कि जी। अपने अधिवक्ताओं से कि एकता में बल होता है, बिल्कुल, सरकार कहीं ना बिल्कुल, कहीं जब एक हो जाएंगे तो उन्हें झुकना ही जी जी जी, थैंक यू।